जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। 2-3 दिन से लाहौर में खूब बारिशें हो रही हैं और इतनी बारिशें हो गई हैं कि जी पूरा लाहौर डूब गया है। और हमें बड़ी दिक्कत हुई सुबह में आते वक्त, और कल भी जो है काफ़ी मुश्किलात पेश आई बिकॉज इतना पानी है, लोगों की गाड़ियाँ बंद हो गई हैं, लोग परेशान हैं, किसी की बाइक बंद है, किसी की गाड़ी बंद है, पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारे लोगों ने जाना होता है और सारी उनकी मीटिंग्स भी कैंसिल हो गई हैं। अभी मेरी फ्रेंड की कॉल आई कि यार मैंने मीटिंग में जाना था और मैं तो बीच में फंसी हुई हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा मैं तो प्रोग्राम करा रही हूँ, मैं तो हेल्प आउट नहीं कर सकती। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा बारिश की वजह से। और प्लीज़ मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगी कि मैंने देखा इन 2 रोज़ में कि बच्चे और लड़के गाड़ियों में बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, पानी उड़ाते हुए जा रहे हैं। तो लोगों पे पानी मत उड़ाएं, ख्याल रखें इन बातों का। और उसके अलावा आप हमें बताएं कि आपके ये 2 दिन 3 दिन कैसे गुजरे और बारिश को से कैसे आप लुत्फानंदोज हुए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर बता दूं 0423591740। जी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको हमारा नंबर बताती चलूं 0423591740। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है mm@news1tv.tv। जी हाँ, और अब थॉट ऑफ द डे की भी बात कर लेते हैं। जी थॉट ऑफ द डे ये है कि झूठ से इज्तनाब। तो जी यूजली ये होता है कि हम बच्चों के सामने जो है झूठ बोल रहे होते हैं कि जी दरवाजे पे कोई आया है, कहते हैं कि जी अब्बू घर पर नहीं है, और इसके अलावा उनके सामने धोखेबाजी की बातें कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ बच्चों का क्योंकि करेक्टर बिल्डिंग होती है, उनकी तरबियत जो कर रहे होते हैं आप, तो उसमें ये चीज़ें जो है इनसे इज्तनाब करें, झूठ से इज्तनाब करें ताकि वो उनकी आदत ना बने। ये थी थॉट ऑफ द डे। और अब हम आपको लिए चलते हैं हमारे सेगमेंट न्यूज़ एंड व्यूज़ की जानिब। जी न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुशामदीद। आज न्यूज़ एंड व्यूज़ में हमारे साथ मेहमान हैं माहिर सियासतदान, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI के डिफेंस स्पोक्स पर्सन और वाइस एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपने लोगों को बहुत राय दी, साथ उनको ये भी राय दें कि किस तरह इलेक्ट्रिक शॉक से, करंट से बहुत ज़रूरी है बचना। बिल्कुल क्योंकि तभी मैं देख रहा था कि 2 छोटे छोटे मासूम जानों की ज़िया हुआ है एक खंबे से। और झूठ के मुतालिक आपने थॉट ऑफ द दिया, तो आप यानी गोया ये मैसेज दे रही हैं कि बच्चों के सामने नहीं बोलना चाहिए, वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बड़े होके सदर, प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर बन के बोलना चाहिए। क्या करें, झूठ तो ऐसे मतलब लगता है खून में शामिल हो गया, लेकिन जितना आप परहेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जब बच्चों को आप रोकेंगे तो वो चीज़ डेवलप ही नहीं होगी, बड़े होके वो झूठ नहीं बोलेंगे जब उनकी तरबियत ही आप इस तरह से कर देंगे। अच्छा, आप बता रहे थे पूरा लाहौर शहर डूबा हुआ है। आज बड़ी बात है, मैं बड़ा इनका शुक्रिया अदा कर रही थी कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, क्योंकि इनके ड्राइवर ने तो गिव अप कर दिया था, इतना पानी खड़ा था। बताइएगा। देखिए ये एक तो ये है कि एक हजूर पाक की हदीस भी है कि शहरों को इतना बड़े ना बनाओ कि वो मैनेजेबल ना रहें। तो हमने अपने छोटे शहर डेवलप नहीं किए, और वो छोटे शहरों से लोग उठ के इस बड़े शहर में आते गए और ये अब बेहंगम हो गए। अब ये लाहौर वो लाहौर नहीं रहा जो इसकी खासियत थी। ये एक बड़ा सा इट्स ए ग्लोरीफाइड मुरीद के। सही। तो वो एक मैं पहलू है जो कि मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब को ये नज़र में रखना चाहिए कि और हम तो गाड़ियों में आते हैं, वो बेचारे लोग जो अपने घरों से दफ्तरों को जाने के लिए जिनके गटर बंद हैं, गलियां जो हैं वो एक नाले बनी हुई हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हम किस किस्म की तरक्की कर रहे हैं, उनको क्या सहूलियात हैं। और उनको वैसे ज़िंदगी उनकी अजाब है, ऊपर से बारिश की 4 बूंदें पड़ जाएं तो वो और ज़हमत बन जाती है बारिश, रहमत की बजाय। और फिर इसमें जो खतरात हैं बिजली की वजह से जानों का ज़िया, वो मैं समझता हूँ कि ये क्रिमिनल है। और इस पे ना सिर्फ के उन वालदैन को कंपनसेशन बल्कि उनको सू करना चाहिए, वापडापा को भी और हुकूमत वक्त को भी। सही, बिल्कुल। हर साल इतनी कैजुअल्टीज़ होती हैं, इतने लोग मारे जाते हैं करंट लगने से। अच्छा, ये तो मैसेज आपको हमने दे दिया कि ख्याल रखें प्लीज़। और इसके बाद अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सियासी सूरत हाल पे भी आपसे बात होगी, लेकिन आप ये बताएं कि ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही अहम चीज़ है जो कि हमारी बाकी जाली डिग्रियों में दब गई है चीज़। ये इंडिया का एक नया कंसेप्ट है पाकिस्तान पे अटैक करने का। अच्छा। ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन ये है कि इंडिया ये एक किस्म की धमकी ये दे रहा है कि पिछली
ये 8-10 सालों में उन्होंने 5-6 इतनी बड़ी बड़ी जो मशकें की हैं वो सारी पाकिस्तान के बॉर्डर पे की हैं। और अब ये वो धमकी दे रहा है कि अगर बम्बे जैसा इंसिडेंट और हुआ तो हम बगैर किसी को पूछे पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, लिमिटेड वॉर इम्पोज करेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव पे आप एयरफोर्स और आर्मी के साथ मिलके हम उसको मलियामेट करके और जल्दी से जल्दी हम उस जो है पेशतर इसके कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करे, हम उस जंग को बंद कर देंगे। क्योंकि हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे। यानी हम इसकी ये सिचुएशन ये है कि हम इधर डॉलर कमाने में लगे रहे मशरकी सरहदों पे और वो मगरबी सरहदों पे हमारे वो ये प्लानिंग हो रही है। तो ये हमें जो उधर ख्वाब खरगोश में मुब्तला है कि हम जो है वो वजीरिस्तान में और नॉर्थ वजीरिस्तान में और पूरी मगरबी सरहद पे हम उधर लड़ाई कर रहे हैं अमेरिका के लिए और हमारे लिए वो ये मंसूबे बन रहे हैं। तो ये कौम को बिल्कुल इस चीज की खबर ही नहीं बिल्कुल। तो ये तो इतना थ्रेट है, इतना बड़ा थ्रेट है, तो उस पर कोई हुकूमत की जानिब से कुछ हुआ है कि एक्शन? देखिए हुकूमत की जानिब से एक्शन जो है, देखिए हमने न्यूक्लियर ऑप्शन क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था कि अगर हम भारत का कन्वेंशनल वॉरफेयर में मुकाबला नहीं कर सकते, 1:5 रेशो है और इतनी बड़ी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, तो हमने न्यूक्लियर ऑप्शन जो बनाया था और उस पर भी आप देखिए कि जो न्यूक्लियर बम बनाने वाला जो इंडियन था उसको तो उन्होंने सदर बनाया सही। और जो हमारा न्यूक्लियर बम बनाने वाला डॉक्टर एक्यू खान था उसको हमने कैदी बनाया। तो माशाल्लाह ऐसी कौमों पे जो अल्लाह ताला का अजाब तो आना ही है। तो बहसूरत बात करते हैं कि न्यूक्लियर ऑप्शन इसलिए बनाया था कि अगर हमें इंडिया न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरफेयर पे हम बराबरी ना कर सकें तो हमारा न्यूक्लियर डेटरेंस जो है वो उनको बाज रखे किसी और हरकत से। ये बैलेंस ऑफ इसको कहते हैं। अगर दो आदमियों के पास या दो कौमों के पास न्यूक्लियर बम हो तो इसको बैलेंस ऑफ टेरर कहते हैं। अच्छा। तो बैलेंस ऑफ टेरर मेंटेन करना था। अब ये उन्होंने इस चीज़ का सहारा लेके कि हम इधर मगरबी सरहदों पे अफगानिस्तान में बिजी हैं और हम अमेरिका का जो गन डाला हुआ है, हमारी फौज उसकी चाकरदारी में मसरूफ़ है और हमारे जो सारे लोग हैं वो डॉलर लेके अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने अब ये एक नया मंसूबा बनाया है कि अगर आपने कोई भी मसलन कल को वो कह देते हैं कि ये जो हमारे फलान जगह पे हमला हुआ इसकी प्लानिंग पाकिस्तान में हुई थी और वो यकदम जो है वो इजराइल स्टाइल में वो अपनी एयरफोर्स के साथ, अपनी ग्राउंड फोर्सेस के साथ, अपने कमांडों के साथ वो आके उस ऑब्जेक्टिव को अपना अचीव करके एंड विद इन 72 आवर और विद इन 92 आवर्स वो वापस चल जाते हैं ताकि दुनिया शोर ही ना मचाए और आप अपना न्यूक्लियर धमकी जो आपकी है उस पर आप अमल ही न कर सकें। जावेद इकबाल साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि हमेशा ये होता है कि अब इतना थ्रेट दिया गया है इंडिया की जानिब से, पाकिस्तान या तो खामोशी इख्तियार कर लेता है और पाकिस्तान हमेशा उसका ये मौक़िफ़ होता है कि हमने पहल नहीं करनी। इस पर आप क्या तबसरा करेंगे कि अब भी पहल नहीं करनी चाहिए? ये जो हमारा ये जो न्यूक्लियर का तो जो सेकंड स्ट्राइक ऑप्शन जिसको कहते हैं कि मसलन दुश्मन ने हम पे अगर न्यूक्लियर अटैक किया तो हम में इतना कुव्वत होनी चाहिए कि हम उसके भी उसी के बराबर जवाब दे सकें। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के सिनेरियो में ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये तो हमारे बड़े बड़े चंद शहर हैं। अगर वो एक दफ़ा वो ऑप्शन इस्तेमाल कर जाएंगे तो हमारे पास फिर यही कहेंगे दुआ करो। तो हमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुल्क को जो कि इतनी मुश्किल हालात में है, जो हम अब टू फ्रंट वॉर अभी फेस कर रहे हैं, यानी एक हमारा ईस्टर्न फ्रंट इंडिया के साथ और एक वेस्टर्न फ्रंट जो अमेरिका के साथ मिलकर हमने खोला हुआ है। ऐसी सूरत में हमें बिल्कुल डिक्लेयर करना